क्या डालना है भाई? जूल थॉमसन कोफिशिएंट। हाँ, कोफिशिएंट COE होता है, ठीक है, CM कोएफिशिएंट लिखा जाता है, जूल थॉमसन कोफिशिएंट। इसका हमें कैलकुलेशन करना है। तो कैसे करते हैं? हमें सबसे पहले एक एपरेटस बनाना पड़ेगा जिसे हम पोरस प्लग एपरेटस कहते हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, ध्यान से देखना। एक हम एपरेटस लेंगे, बनाते रहेंगे साथ साथ में, ठीक है। ये पोरस प्लग एपरेटस है, पोरस प्लग एपरेटस बना रहे हैं यहाँ पर हम। देखिए मिडिल में क्या लगा देना है आपको? पोरस प्लग लगा देना है, ठीक है, जिससे गैस को पास किया जा सके। जाली लगा सकते हैं यहाँ पर, और 2 पिस्टन लगाने हैं आपको। इसे हमने क्या नाम दिया है? पोरस प्लग दिया है, ठीक है भाई। अब क्या करना है? 2 पिस्टन लगाना है, एक इस साइड में लगाना है, एक उस साइड में। सबसे पहले एक पिस्टन हमने यहाँ लगाया, ध्यान दीजिए आप लोग। एक पिस्टन ये लगा दिया, ये और यहाँ पर V1 वॉल्यूम है आपका, और प्रेशर आपका कितना है? P1, ठीक है। जो गैस भरी है वो P1 प्रेशर पर V1 वॉल्यूम की गैस पहले ऑलरेडी भरी है। यहाँ पर हमने दूसरा पिस्टन लगाया है, ये दूसरा पिस्टन है आपका। अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिए आप लोग। इस पिस्टन को अंदर की ओर दबा रहे हैं, ठीक है। गैस भरी हुई P1 प्रेशर पर V1 वॉल्यूम की, हमने इस पिस्टन को अंदर की ओर दबाया। जैसे दबाएंगे तो गैस क्या करेगी? पोरस प्लग से पार होकर के कहाँ? यहाँ आएगी। अब ये पिस्टन जब अंदर की ओर जाएगा तो ये पिस्टन बाहर की ओर जाएगा। तो मान लीजिए हमने ये काल्पनिक पिस्टन दिखाया है यहाँ पर कि ये यहाँ से यहाँ पर आ गया, डॉट लगाना है, ठीक है। कहाँ आ गया? यहाँ से यहाँ आ गया ये पिस्टन काल्पनिक। हाँ, अकेला जब हमने मान लिया कि पिस्टन यहाँ से यहाँ आ गया, तो इसको हमने कैसा कराया? डॉट लगाया। तो ये क्या करेगा? बाहर भागेगा, यहाँ पर आ गया, उतनी दूरी तय करेगा। जितना अंदर ही दबाएंगे तो ये बाहर की ओर भागेगा, जिससे क्या होगा जाके कि P1 प्रेशर पर V1 वॉल्यूम की जो गैस होगी वो पास होके कहाँ निकलेगी? पोरस प्लग से बाहर निकलेगी, और इसका टेम्परेचर और प्रेशर चेंज हो जाएगा। P2 यहाँ पर हो गया, वॉल्यूम कितना हो गया? V2 हो गया, ठीक है। ये पिस्टन A कर दीजिए, ये पिस्टन B कर देना, और इस चित्र का नाम है पोरस प्लग एपरेटस है। कौन सा? पोरस प्लग एपरेटस, APPARATUS। इसकी सहायता से हमें क्या निकालना है? जूल थॉमसन कोफिशिएंट का मान निकालना है। इस फिगर के बारे में एक लाइन लिख लीजिए पहले, ठीक है। हाँ, कोफिशिएंट है, ठीक है, जल्दी बना लीजिए। पोरस प्लग एपरेटस है, 2 पिस्टन लगे हुए हैं। ये क्या है? एक अचानक पदार्थ की बनी हुई ट्यूब है, A और B 2 पिस्टन लगे हुए हैं, एक पोरस प्लग लगा हुआ है। जैसे इस पिस्टन को अंदर की ओर धकेलते हैं तो गैस क्या करेगी? पोरस प्लग से गुजरकर निम्न दाब के क्षेत्र में पहुंचेगी। तो प्रेशर कितना हो जाएगा? P2, वॉल्यूम कितना होगा? V2, टेम्परेचर में जो परिवर्तन है वो निकालना है आपको। परीक्षा में अगर आप फिगर ही बना देते हैं, आधा काम तो हो जाता है। जब लास्ट में जूल थॉमसन इफेक्ट म्यूजियम जब कुछ समझना है तब की बात कर रहे हैं, और नहीं तो सब कुछ लिख नहीं गया आपको।
चलो बाद में बना लो, ठीक है, बाद में बना लो ना, अभी बनता रहेगा। नीचे आगे लिखिए, फिगर के वाले पहले लिखते हैं, बताना उपरोक्त उपकरण में, नीचे लिखो उपकरण के बारे में, उपरोक्त उपकरण में अचालक पदार्थ से निर्मित, अचालक या कुचालक कह सकते हैं, ठीक है, अचालक पदार्थ से निर्मित एक नली होती है, अचालक पदार्थ से निर्मित एक ट्यूब होती है, हाँ, जिसके मध्य में, जिसके मध्य में पोरस प्लग लगा होता है। प्रश्न, ये अचालक पदार्थ की ट्यूब है, मध्य में क्या लगा हुआ है, पोरस प्लग, जिसके मध्य में पोरस प्लग लगा होता है, उसके दोनों ओर, उसके दोनों ओर दो पिस्टन, एक अपने ही लगाया है, एक ये लगाया, दो पिस्टन ए और बी, दो पिस्टन ए और बी लगे होते हैं, दोनों ओर दो पिस्टन ए और बी लगे होते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना, गैस का प्रसार करना है, गैस का प्रसार करना है। तो आगे लिखिए, बताना एडियाबेटिक दशा का, एडियाबेटिक दशा का पालन करने के लिए, एडियाबेटिक दशा का पालन करने के लिए नली को पूर्ण रूप से, नली को पूर्ण रूप से रोधी बना देते हैं, रोधी मतलब ना ऊर्जा अंदर जाए ना बाहर आए, पूर्ण रूप से रोधी बना देते हैं। अब क्या करना है, पिस्टन को दबाना है, ठीक है। अब बताना, पिस्टन ए बना देते हैं, पिस्टन ए तथा पोरस प्लग के मध्य, ये तो बताया, पिस्टन ए तथा पोरस प्लग के मध्य बताया था, P1 प्रेशर है, B1 वॉल्यूम की गैस भरी है, वही लिखना है आपको। पिस्टन ए और पोरस प्लग्स के मध्य P1 प्रेशर पर, P1 प्रेशर पर V1 वॉल्यूम की गैस भरते हैं, P1 प्रेशर पर V1 वॉल्यूम की गैस भरते हैं। P1 प्रेशर पर V1 वॉल्यूम की गैस भरते हैं। अब पिस्टन ए को, अब पिस्टन ए को भीतर की ओर दबाते हैं, अब पिस्टन ए को भीतर की ओर दबाते हैं, जिससे गैस कोरक प्लग से होती हुई, जिससे गैस पोरस प्लग से होती हुई पिस्टन बी को, पिस्टन बी इधर वाला बाहर की ओर जाएगा, पिस्टन बी को बाहर की ओर धकेलती है, बाहर की ओर धकेलती है, जिससे जिससे P2 प्रेशर पर, जिससे P2 प्रेशर पर गैस का वॉल्यूम V2 हो जाता है। दिखाई क्या ना, P2 प्रेशर पर गैस का वॉल्यूम कितना हो गया, V2 हो जाता है। अतः पिस्टन ए द्वारा, अतः पिस्टन ए द्वारा सिस्टम पर किया गया कार्य बराबर है, अतः
क्या लिखेंगे? पिस्टन ए द्वारा सिस्टम पर किया गया कार्य बराबर प्लस P1 V1 प्लस P1 V1। फिर लिखा पिस्टन ए पर सिस्टम द्वारा किया गया कार्य, पिस्टन ए पर सिस्टम द्वारा किया गया कार्य, सिस्टम द्वारा किया गया कार्य बराबर माइनस में होगा जाके P2 V2। इसलिए सिस्टम द्वारा किया गया संपूर्ण कार्य, इसलिए सिस्टम द्वारा किया गया संपूर्ण कार्य, हाँ टोटल शब्द है, सही लिख लेना, संपूर्ण कार्य बराबर माइनस P2 V2 प्लस P1 V1। ठीक है, P2 V2 माइनस कर रहेगा और प्लस P1 V2। एक बार पिस्टन ने सिस्टम पर कार्य किया, एक बार सिस्टम ने पिस्टन पर कार्य किया, दोनों को जोड़ दिया, एक माइनस एक प्लस दिखता है। देखिए सर इसमें नली ये पोरस पर के बीच में नली लगी हुई है। हाँ ये नली आस पर ये है, पूरी नली हो गई, उसके मध्य में नली। और ये पोरस प्लग ये पूरा एपरेटस का नाम है पोरस प्लग एपरेटस। एपरेटस उपकरण, पोरस प्लग उपकरण। तो दो पिस्टन इसमें है, एक पोरस प्लग है, ठीक है, एक P1 प्रेशर पर P1 वॉल्यूम गैस भरी है और दूसरे पर क्या होगा P1 प्रेशर पर गैस का वॉल्यूम कितना होगा V2 होगा जाके। और आपने कहा था कि जब उच्च दाब से किसी गैस को निम्न दाब के क्षेत्र में भेजते हैं तो उसके टेम्परेचर में परिवर्तन हो जाता है, इसे जूल थॉमसन इफेक्ट कहते हैं। और उसी के सहायता से हमें क्या निकालना है, जूल थॉमसन कोएफिशिएंट निकालना है। ठीक है, आगे लिख देना, चूंकि गैस का प्रसार एडियाबैटिक ढंग से किया जाता है, एडियाबैटिक समझ लेंगे, ना तो ऊष्मा निर्मुक्त होगी और ना ही ऊष्मा अवशोषित होगी, Q बराबर 0 रहेगा। चूंकि गैस का प्रसार एडियाबैटिक ढंग से किया जाता है, अतः सिस्टम अपने सराउंडिंग से ऊष्मा अवशोषित नहीं कर सकता है। सिस्टम अपने सराउंडिंग से ऊष्मा अवशोषित नहीं कर सकता है, लेकिन सिस्टम अपनी इंटरनल एनर्जी को खर्च करके कार्य करता है। इंटरनल एनर्जी को खर्च करके कार्य करता है। अतः इंटरनल एनर्जी E1 से बढ़कर E2 हो जाती है। E2 E1 से बढ़कर E2 हो जाती है। अतः माइनस P2 V2 प्लस P1 V1 इक्वल टू E2 माइनस E1।
या इधर कर लो बाहर, या कर देना E2 प्लस P2 V2 बराबर E1 प्लस E1 V1। लेकिन आप जानते हैं एंथैल्पी, एंथैल्पी का लिखते H इक्वल टू E प्लस P भी था, ध्यान देना। लेकिन H इक्वल टू कितना हो जाएगा E प्लस P भी, तो इसके स्थान पर क्या रखते हैं H रख सकते हैं, या कितना करते हैं H2 इधर है आपका, H2 इक्वल टू H1, तो डेल्टा H कितना आ जाएगा भैया H2 माइनस H1, ठीक है। कितने होगा सर जी H की जगह पे E प्लस पी भी है, कहाँ बोलो ये जो बट करके लिखा हो हाँ। E2 प्लस P2 को ये कैसे? ये इक्वेशन एंथैल्पी पढ़ा था आपने, हाँ। ये जो लिखा था E प्लस P भी था, हाँ। तो E2 और P2 ये हमने मान लिया, ये P भी मान लिया, हाँ। इसको E मान लिया, इसको हमने क्या दोनों कह दिया H2 कह दिया, ठीक ठीक। ठीक है कि नहीं। अब ये कितना कहता है H1 हो गया, H1। तो ये H2 बराबर H1, ठीक है। और ये कर देना पक्षांतर कर दो, जीरो कर दो पहले, ठीक है ऐसा करो। या कितना लिख दें H2 माइनस H1 बराबर जीरो, ये आप ठीक है, डेल्टा H बराबर जीरो, एंथैल्पी का मान भी जीरो आएगा। कोई दिक्कत समझ लीजिए, जहां कोई प्रॉब्लम हो। E2 प्लस P2 V2 जगह हमने H मान लिया, हाँ, उसको H2 और उधर H1। तो H2 कर दिया, जब भी H2 लिखेंगे तो ये आ जाएगा, हाँ H बराबर E प्लस P1 है, हाँ। तो E1 P1 V1 या H2 बराबर V2 P2 V2, ठीक है। आगे लिखो, अतः रियल गैस का, अतः रियल गैस का रियल गैस एडियाबेटिक एक्सपेंशन, अतः रियल गैस का एडियाबेटिक एक्सपेंशन कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी पर, कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी पर उपस्थित ना होकर, कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी पर उपस्थित ना होकर, उपस्थित ना होकर कांस्टेंट एंथैल्पी पर होता है। ये इसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं एंथैल्पी से, कांस्टेंट एंथैल्पी पर होता है। चूंकि H एक स्टेट फंक्शन है, चूंकि H एक स्टेट फंक्शन है, अतः DH ने कैपिटल D स्मॉल है, जबकि DH इसका पूर्ण अवकलन होगा, DH इसका पूर्ण अवकलन होगा। H को प्रेशर एंड टेम्परेचर के, कल की बात आ गई, H को प्रेशर और टेम्परेचर के फंक्शन के रूप में लेने पर, किसके बताया प्रेशर और टेम्परेचर के फंक्शन के रूप में लेने पर, फिर आ गया आपका लेना है लेने पर लिख देना H इक्वल टू फंक्शन P कामा T। तो पहले P को कांस्टेंट करेंगे तो T के सापेक्ष करेंगे, फिर T को कर लेंगे, फिर P के सापेक्ष कर लेंगे। अभी ध्यान देना आपको, ठीक है। तो DH बताया था इसका पूर्ण अवकलन होगा, ठीक है। अतः लिखना DH इक्वल टू डेवर H अपॉन डेवर P एट कांस्टेंट T इंटू dt, एक हो गया, प्लस
डेवर एच अपॉन डेवर टी एट कांस्टेंट पी इनटू, पहले क्या पी के क्या होते हैं, आप टी कर डीपी है यहाँ पर डीटी, ठीक है। इसे इक्वेशन कोई मान लेना, एक इसी को माना था आपने, नहीं एक इसको मान डेल्टा एच बराबर 0 मान लेना, ठीक। डेल्टा एच इक्वल टू 0 था, उसको एक, इसको फर्स्ट मानिए, इसको सेकंड मानिए, ठीक है। अब आइए, लेकिन बंद करो भाई को, हटो, लेकिन डेवर एच अपॉन डेवर टी एट कांस्टेंट पी इक्वल टू, निकाल चुके, सीपी होता है, पीछे निकाल चुके आप लोग, डेवर एच अपॉन डेवर टी एट कांस्टेंट पी इक्वल टू सीपी। इसलिए डीएच इक्वल टू कितना होगा, डेवर एच अपॉन डेवर पी एट कांस्टेंट टी इनटू डीपी और प्लस इसे कितने क्या करते हैं, सीपी करते हैं, सीपी इनटू डीटी, ठीक है। इक्वेशन एक क्या कहा, एच बराबर 0 था तो डी बराबर 0, या लिख देना, इसका 0 करते हैं, लेकिन लिख के चलो, ठीक है। व्हाट डीएच या डेल्टा एच का होगा, पर बात तो एक है, ठीक है। लेकिन डीएच इक्वल टू 0 तो ये पूरा 0 चला जाएगा यहाँ पर, तो लिख दो आप लोग ऊपर विधान कितने, सर इसमें एच के सापेक्ष पीटी किया गया है, हाँ, और अगर पीवी का कर देते सर, पीवी हाँ वॉल्यूम का हाँ, तो डीवी हो जाता है, दोनों से निकाल सकते हैं ये। नहीं केवल प्रेशर टेम्परेचर पर निकालेंगे ना इमीडिएटली, इसलिए कितना हो जाएगा भैया बताना जरा, ये से बट डेवर एच एच अपॉन डेवर पी पी एट कांस्टेंट डी इनटू डीपी डीपी प्लस सीपी इनटू dt, डीटी इक्वल टू 0 करना है, यहाँ कर दीजिए। ठीक है। अब आइए आगे, आ जाएगा थोड़े देर है, याद कर लो इसको, सीपी इनटू डीटी इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस, क्यों भाई, हाँ ये माइनस आएगा, उधर माइनस माइनस डेवर एच अपॉन डेवर p, पी एट कांस्टेंट t, टी इनटू डीपी। d, अच्छा भाई, अभी तो कोई दिक्कत है ना, अच्छा भाई, फिर आगे आता है, इधर लाए हम इसको, ठीक है, सीपी को इधर ले गए और डीपी को इधर लाए, डेवर एच है सर, डीएच आप डीएच है, उधर सीपी इधर ले गए, डीपी इधर लाए, ठीक है। या कितना कर दिया आपने, डीटी अपॉन डीपी इक्वल टू माइनस डेवर, ऊपर से डेवर, हाँ डेवर एच अपॉन डेवर पी पी एट कांस्टेंट टी अपॉन सीपी। सीपी कैंसिल। अच्छा, ये इसको कैसे लिख लें, बनापात सीधी करके लिख लें, ज्यादा अच्छा लगेगा। यह लिख देना डेवर टी, कांस्टेंट एंथैल्पी कर रहे हैं काम, यह लिखना डेवर टी अपॉन डेवर पी, एंथैल्पी कांस्टेंट है भाई, एट कांस्टेंट एच इक्वल टू माइनस 1 अपॉन सीपी इनटू डेवर एच अपॉन डेवर पी एट कांस्टेंट टी। अब आगे नीचे लिख देना डेवर टी डेवर टी अपॉन डेवर पी एट कांस्टेंट कितना है एच, ये होता है जूल थॉमसन कोएफिशिएंट, कितना होता है जूल
ऐसी है, कॉफिशिएंट है, जिसे ध्यान देना म्यू जेटी से रिप्रेजेंट करते हैं। देख ध्यान दो, यही तो है आपका ये वाला, देखो डेवर टी अपॉन डेवर पी एट कांस्टेंट टी को जूल थॉमसन कॉफिशिएंट कहते हैं, इसे म्यू जेटी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ फिर से डिफरेंशिएशन कर देते हैं। कहाँ पे? ये सर हाँ, ये कांस्टेंट लिख दिया, ठीक। ये कांस्टेंट करके इसको डेवर में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा म्यू जेटी बराबर, म्यू जेटी बराबर आपका हो जाएगा -1 अपॉन सीपी इनटू डेवर एच अपॉन डेवर पी एट कांस्टेंट टी। ये कहलाता है जूल थॉमसन इफेक्ट कहलाता है। सर जहाँ कांस्टेंट टी लेंगे और बी या एच कुछ भी ले तो सब डेवर में हो जाएगा। हाँ, डेवर, ठीक है, करना डी की जगह पर डेवर हो जाएगा, बात दोनों एक ही है। ठीक। यहाँ तक टाइप करते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डेवर टी अपॉन डेवर पी एट कांस्टेंट एच को हमने क्या कहा, जूल थॉमसन इफेक्ट का, उसी को हमने म्यू जेटी से रिप्रेजेंट कर दिया। म्यू मतलब कॉफिशिएंट, जे मतलब जूल, टी मतलब थॉमसन, जूल थॉमसन कॉफिशिएंट। म्यू जेटी, अभी म्यू जेटी सर जी थोड़ा आगे एक लाइन लिखो भाई नीचे, हो गया पूरा? तो कोई कठिन काम नहीं है ना, कोई कठिन काम है, थोड़ा थ्योरी लिखनी है, बाद बाकी दो इक्वेशन है मात्र, एक दो बार करके देखो। म्यू जेटी निकल आएगा। बैठिए। हाँ, नीचे लिख दीजिए म्यू जेटी का चिन्ह, चिन्ह मतलब साइन, म्यू जेटी का चिन्ह डेवर एच अपॉन डेवर पी एच, डेवर एच अपॉन डेवर पी एट कांस्टेंट टी पर डिपेंड करता है। डेवर एच अपॉन डेवर पी एट कांस्टेंट टी पर डिपेंड करता है। अतः नंबर फर्स्ट लिखना है, यदि डेवर टी अपॉन डेवर पी एट कांस्टेंट एच था क्यों भाई, सही करो वहां पर, म्यू जेटी का साइन डेवर एच अपॉन, नहीं डेवर एच का था, डेवर टी अपॉन डेवर, हाँ ठीक है सही है, डेवर एच अपॉन डेवर पी एट कांस्टेंट टी पर डिपेंड करता है। अतः यदि डेवर एच अपॉन डेवर पी एट कांस्टेंट टी, डेवर एच अपॉन डेवर पी एट कांस्टेंट टी पॉजिटिव है, तो म्यू जेटी का मान नेगेटिव होगा, म्यू जेटी का मान नेगेटिव होगा। नंबर 2, यदि डेवर एच अपॉन डेवर पी एट कांस्टेंट टी का साइन, यदि डेवर एच अपॉन डेवर पी एट कांस्टेंट टी का मान नेगेटिव होता है, तो म्यू जेटी का मान कैसा होगा, अपोजिट हो जाएगा, तो म्यू जेटी का मान पॉजिटिव होगा।
म्यू जेटी का मान बस ठीक होगा। ठीक है, अब बंद करो बस